मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 11 बाब 19 से 26 आयत। उन्होंने यूनानियों में खुदावंद यीशु की बिशारत शुरू कर दी। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त जो लोग उस इज़ा रसन की वजह से परगंदा हो गए थे जो स्तिफानस के सबब से आई थी, वो सफ़र करते करते फतिकिया और कुप्रोस और अंताकिया में पहुँचे, मगर यहूदियों के सिवा और किसी को कलाम न सुनाते थे। लेकिन जब अंताकिया में आए तो उनमें से चंद कुप्रोसी और कारावानी गैर अक़वाम से बातें करके उनको भी खुदावंद यीशु की बिशारत देने लगे। और खुदावंद का हाथ उनके साथ था और बहुत से लोग ईमान लाकर खुदावंद की तरफ रुजू हुए। इन बातों की खबर यरूशलेम की कलीसिया के कानों तक पहुंची और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो पहुंचकर और खुदा का फजल देकर खुश हुआ और सबको नसीहत की कि दिली इरादे से खुदावंद में कायम रहो, क्योंकि वो नेक मर्द और रूह कुद्दस और ईमान से मामूर था। और एक बड़ी जमायत खुदावंद से मिल गई। तब बरनबास शाऊल की तलाश में तरसूस को रवाना हुआ और बहुत से लोगों को तालीम देते रहे। और शागिर्द पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 86 पहली से 7वीं आयत तक। जुमाती जवाब, ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो, हालेलुया। जो बुनियाद उसने मुकद्दस पहाड़ों पर रखी, खुदावंद उसे यानी अबुआब सयून को यकूब के तमाम मस्कन की निस्बत ज़्यादा अजीज जानता है। ऐ खुदा के शहर, तेरी बाबत अच्छी सी अच्छी बातें कही जाती हैं। जुमाती जवाब, ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो। मैं अपने पहचानने वालों के दरमियान अरबा और बाबुल का जिक्र करूँगा। देखो, फ़लस्तीन और सूरा और कूश के बाशिंदे, ये शख्स वहाँ पैदा हुआ और सयोन की बाबत कहा जाएगा कि इंसान सब के सब उसमें पैदा हुए। जमाती जवाब, ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो। और हक ताला ने खुद ही उसे क़याम बख्शा है। खुदावंद अक़वाम की किताब में यूँ लिखेगा कि ये शख्स वहाँ पैदा हुआ और सब रक्स करते हुए गाएंगे कि मेरे चश्मे तुझ ही में हैं। जमाती जवाब, ऐ सब कौमों खुदावंद की हम्द करो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद फरमाता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 10 बाब 22 से 30 आयत। मैं और बाप एक हैं। उन दिनों में जब यरूशलेम में ईद तजदीद हुई और जाड़े का मौसम था
और यीशु हैकल के अंदर सुलेमानी बरामदे में टहल रहा था, तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और उससे कहा कि तुम कब तक हमारे दिल को डामाडोल रखेगा? अगर तू अलमसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे कह दिया है, मगर तुम यकीन नहीं करते। जो काम मैं अपने बाप के नाम से करता हूँ वही मेरे गवाह हैं, लेकिन तुम इसलिए यकीन नहीं करते कि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और बाप एक हैं। अंजिल मुक़द्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।